तो अकेली भक्ति किसी काम की नहीं है। ज्ञान वैराग्य इसलिए बूढ़े हैं। और देवी आपका तो क्या कहना। नारद जी कहते हैं, सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदयेषा श्रीहरेर भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धः। भक्ति महारानी आपका तो क्या कहना। यदि आप किसी गरीब के यहाँ भी चली जाएं, सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते भी धन्या, वो गरीब भी धन्य है जिसके अंदर भक्ति है। जहाँ भक्ति महारानी विराजमान होती है, भगवान अपना बैकुंठ छोड़कर भक्ति के पीछे पीछे उस गरीब के घर में भी आ जाते हैं। भक्ति तुम्हारी इतनी श्रेष्ठता है। भक्ति कहती है, फिर जब मेरी इतनी श्रेष्ठता है तो मेरे बच्चे क्यों दुखी हैं, इनको भी स्वस्थ करो। नारद जी कहते हैं, देवी वृथा खेदयसे बाले अहो चिंता तुरो कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। देवी चिंता मत करो, चिंतन करो, क्योंकि चिंता करने से क्या होता है, चिंता करने से शरीर घटता है। हमारे गुरुजी कहते हैं कि चिंता और चिता में एक अंग की बिंदी का अंतर है। चिता क्या करती है, मुर्दे को जलाती है, और चिंता जीवित व्यक्ति को जलाती है। आप देखोगे चिंता करने से व्यक्ति का रंग धीरे धीरे काला पड़ना शुरू हो जाता है। क्यों? तपन पड़ने के बाद क्या होता है, कालिक पड़ जाता है, तो व्यक्ति काला पड़ना शुरू हो जाता है, आंख के नीचे गड्ढे हो जाते हैं, चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती हैं। लेकिन जो चिंतन करता है तो वो भगवान के नाम के सहारे तर जाता है, आगे बढ़ जाता है। द्रौपदी जी की सहायता करी भगवान ने। इतनी कौरवों के बीच में द्रौपदी जी ने पुकारा, भगवान आए। तो देवी तुम क्यों, जिन्होंने गोपियों की रक्षा प्रत्येक क्षण की, जरा पुकारो तो सही, कहो तो सही। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा
कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाएगी, हमारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। देखो जमाने की तरफ देखो, किसे कैसे निभाएंगे। जमाने की तरफ देखो, किसे कैसे निभाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा लाज जाएगी, हमारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। बड़े भाव से बोले भाग्य बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, जय जय श्री राधे।
संसार के भरोसे बैठोगे तो वहां पर बात आती है कि हमें तो अपनों ने मारा, गैरों में कहाँ दम था, अपनी नैया वहां डूबे जहां पानी बड़ा कम था। इसलिए सहारा लेना है तो मेरे भाग्य बिहारी का लो, मेरे राम जी का लो, क्योंकि वही इस नैया को पार लगाने वाले। और मैं तो आपको अपना अनुभव कहता हूँ, यदि ठाकुर जी के सहारे रहोगे तो कैसे भी घोर में नैया फंसी हो पार हो ही जाएंगे। इसलिए ये भाव पहले दिन से ही ये कथा शर्मा जी सबने पूछा। शर्मा जी कह रहे हैं मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, सब ठाकुर जी करवा रहे हैं। ठाकुर जी ही करने वाले और ठाकुर जी ही करवाने वाले, यही भाव प्रधान है। जो भाव आपका होगा वैसा ही फल भगवान देते हैं। यहाँ भाव अच्छा है कि ठाकुर जी ही सारे कार्य करने कराने वाले हैं। इसलिए नारद जी ने भक्ति से कहा चिंता मत करो, जरा प्रभु को याद तो करो। देखिए दुख दूर करने का तरीका क्या है, आप भगवान का स्मरण करो। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। भगवान का आपने ध्यान किया नहीं कि आपका दुख गया नहीं। परम पूज्य स्वामी उड़िया बाबा जी कहा करते थे कि देखो जैसे एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकते, ये पॉसिबल नहीं है। उसी प्रकार मन में एक साथ दो बातें नहीं रहती। हम लोग कहते हैं कि हमारे मन में बहुत सी बातें रहती हैं, गलत है। आप देखोगे कारण क्या होता है कि हर बार मन सोचता है, लेकिन मन एक बार में एक ही चीज सोच सकता है, लेकिन लगातार कॉन्टिन्यूअसली सोचता है। इसलिए हम सोचते हैं कि मन में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मन में
एक बार में केवल एक ही बात होती है, यदि आपने भगवान का ध्यान किया तो दुख तत्क्षण चला जाता है, क्योंकभगवान का नाम आनंद देने वाला है। देखिए, चाहे कितना भी दुख हो, आप राम कहो तो राम कहते ही आपका दुख जलकर समाप्त हो जाएगा। क्यों महाराज? तो राम में 3 अक्षर है, रा आ म। रा अग्नि का कारक है, आ चंद्रमा का कारक है और म सूर्य का कारक है। तो दो तेज इकट्ठे हो गए, अग्नि और सूर्य, वो आपके पाप को, आपके दुख को जलाकर समाप्त कर देंगे। लेकिन महाराज, दो अग्नि एक साथ इकट्ठी हो जाएगी तो ताप बहुत बढ़ जाएगा। बोले साथ में चंद्रमा भी है, वो आपको शीतलता प्रदान करेगा। और देखिए, आप राम कहोगे तो रा और म के बीच में आप अपने दुख को भूल ही जाओगे, क्योंकि रा और म के बीच में दुख आने वाला है ही नहीं। इसलिए भगवान राम का नाम हो, भगवान श्री कृष्ण का नाम हो। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहि विचार सुजन मन माही। भगवान का नाम लेते ही दुख दूर हो जाता है। इसलिए यहाँ पर भक्ति महारानी नारद जी से कहती है कि आपने मुझे दुख दूर करने का उपाय बताया। इसलिए नारद जी, जयति जगति माया यस्य कायाधवष्टे, वचन रचन में कम केवलम चाकलैया। जयति जगति माया यस्य कायाधवष्टे, वचन रचन में कम केवलम चाकलैया। ध्रुव पदम विरातो यत् कृपातो ध्रुवो, ध्रुव पदम विरातो यत् कृपातो ध्रुवो। सकल कुशल पात्रं ब्रह्म गोत्रं न दास्मि, सकल कुशल पात्रं ब्रह्म गोत्रं न दास्मि। जयति जगति माया, जयति जगति माया, जयति जगति माया, जयति जगति माया। नारद जी की स्तुति की भक्ति महारानी ने, और कहती हैं, आपके उपदेश से कयाधु के पुत्र प्रहलाद, उनको भगवान की अचल भक्ति मिल गई, भगवान के दर्शन हो गए। आपके उपदेश से ध्रुव जी को भगवान के दर्शन हो गए। आप बालकों का कल्याण करने के लिए आए हो, तो हमारे बालकों का भी कल्याण करो, हमारे दोनों पुत्रों को ठीक कर दो, ज्ञान और वैराग्य को। नारद जी ने कहा, देवी चिंता न करो, मैं आपको तीनों लोकों में स्थापित कर दूंगा और आपके दोनों पुत्र ज्ञान वैरागी को भी स्वस्थ कर दूंगा। नारद जी ने ज्ञान वैरागी के कानों में मुख लगाकर चारों वेद सुना दिए, 17 पुराण सुना दिए, और गीता का पाठ तो एक बार नहीं कई बार कर दिया। मुखम संयोज्य कर्णान्ते शब्द मुच्चे समुच्चरण। और उसके बाद भी जब ज्ञान वैराग्य में चेतना नहीं आई, तो ज्ञान वैराग्य की बाह पकड़ के झकझोरते हैं। ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्रम रहि वैराग्यम प्रबुद्धताम। हमारा बच्चा सुबह गहरी नींद में सोया हो और ना जाग रहा हो, तो हम क्या करते हैं, है उठो, झकझोरते हैं कि नहीं झकझोरते? क्यों? गहरी नींद में सोया है, नहीं झकझोरेंगे तो नहीं उठेगा। तो यहाँ पर नारद जी ने देखा कि ये ज्ञान वैराग्य इतनी चूरन चटनी मैंने इनको चटा दी, उसके बावजूद भी इनकी नींद नहीं खुल रही, तो हाथ पकड़ के झकझोर दिया। ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्रम रहि वैराग्यम प्रबुद्धताम। ऐ ज्ञान वैराग्य जागो। अब दोनों बेचारे खड़े हों, जमाई ले और फिर सो जाए। अब नारद जी भी थक के बैठ गए। नारद जी ने सोचा, अब क्या करूं?
इनको जगाने के लिए जितनी भी चूरन चटनी थी मैंने सब दे दी, अब इनको कैसे जगाऊं? तभी आकाशवाणी हो गई, नारद जी परेशान ना हो, उद्यम सफलस्तेयम, आपका उद्यम सफल होगा। क्या करना पड़ेगा? तो आप इनके लिए सत्कर्म करो। नारद जी ने कहा इतनी देर से हम क्या वीणा बजा रहे हैं? सत्कर्म ही कर रहे थे। वेद के पाठ सुना दिए इनको, 17 पुराण सुना दिए, गीता कई बार सुना दी, उपनिषद सुना दी, अब कौन सा सत्कर्म शेष रह गया? तो आकाशवाणी ने कहा नारद जी वो सत्कर्म आपको कोई श्रेष्ठ संत ही बता पाएंगे, इसलिए आप उस संत की तलाश में जाओ जो आपको सत्कर्म बताए। और ये कहकर आकाशवाणी चुप हो गई। नारद जी ने सोचा ये आकाशवाणी भी आधी अधूरी हुई, या तो सत्कर्म का नाम बता देते या उस संत का पता बता देते। अब संत को मैं कहाँ ढूंढने जाऊं? नारद जी ने कहा देवी अभी तो कुछ समय तुम विश्राम करो, अच्छे संत तीर्थों में मिलते हैं, मैं जरा संतों के पास होकर आता हूँ। नारद जी गए, जैसे ही संतों को पता लगा कि नारद जी पूछने के लिए आने वाले हैं, कुछ संत तो आश्रम छोड़ के चले गए, क्योंकि नारद जी आएंगे उनके प्रश्न का उत्तर कौन देगा? नारद जैसे परम ज्ञानी वैरागी संत, उनको सत्कर्म नहीं पता तो हमें क्या पता? कुछ किसी के आश्रम में नारद जी अचानक पहुंच गए, चेलों ने कहा गुरुजी नारद जी आए हैं। तो गुरुजी ने कहा नारद जी से कह दो आजकल गुरुजी मौन व्रत में है। कुछ तो आश्रम छोड़कर चले गए, कुछ एक ने मौन व्रत ले लिया, कुछ कहते हैं नारद जी जब हम आपको सत्कर्म नहीं पता, हम तो आपके जूनियर संत हैं। देखो सीनियर को ना पता हो तो जूनियर को कैसे पता होगा? हम तो आपके जूनियर संत हैं, इसलिए हमें पता नहीं है, क्षमा करें। नारद ने सोचा अच्छे संत तो बद्रीनाथ की कंदराओं में पद्मासन में ध्यान लगाकर बैठे रहते हैं, या फिर नर नारायण के पास ही चला जाऊं, उनसे ही सत्संग करूं। तो नर नारायण के दर्शन करने के लिए नारद जी बद्रीनाथ की यात्रा करने के लिए गए, और वही नारद जी की भेंट हो गई सनत कुमारों से। ये कौन थे? तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र। ये चारों हमेशा 5 वर्ष की अवस्था में रहते हैं, सनक, सनंदन, सनत और सनातन कुमार। वो भी सत्संग के लिए निकले। अब जैसे सत्संग के लिए निकले, रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी को देखा तो नारद जी का चेहरा लटका हुआ, उदास नारद जी। सनत कुमार ने पूछा कि नारद जी इतने उदास क्यों हो और इतनी जल्दी जल्दी कहाँ चले जा रहे हो? आपको देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी का धन चोर चुरा कर ले गया। इतने दुखी आप हो, आपके दुख का कारण क्या है? नारद जी ने कहा देखो मैं उन संत को ढूंढ रहा हूं जो मुझे सत्कर्म बता दे कि सत्कर्म क्या है। नारद जी ने सारी कथा सुना दी। सनत कुमारों ने कहा आप चिंता क्यों करते हो? सत्संग सत्कर्म हम आपको बताएंगे, आप चिंता ना करो। नारद जी कहते हैं जल्दी बताइए सत्कर्म है क्या? तो सनत कुमार कहते हैं सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ बुधे स्मते श्रीमद् भागवतालापः सौतु गीतः सुकादिभिः। विद्वान ज्ञानी श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म कहते हैं। जैसे ही नारद जी ने सुना कि श्रीमद् भागवत महापुराण को सत्कर्म कहते हैं, लेकिन मैंने तो सुना है कि श्रीमद् भागवत महापुराण में केवल वेदों का ही सार है
और मैंने सारे वेद जब उनको सुना ही दिए तो अब श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाने का क्या फल होगा? मेरी बात समझ में नहीं आई। सनत कुमारों ने कहा, देखो नारद जी, बढ़िया मई जून का सीजन चल रहा हो, आम का सीजन, सुंदर मीठे मीठे रसीले रसीले आम आए हो, ठंडे ठंडे पानी में डालकर उस आम को चूस रहे हो, और आम का रस पीते पीते मन में आ जाए कि जितना स्वाद इस आम में है इतना ही स्वाद आम के पेड़ में भी होगा, और आम को छोड़कर आम की डालियों को काटने लग जाए तो रस तो मिलेगा नहीं, बत्ती सी टपक कर नीचे गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि पूरे आम के पेड़ का जो सार है वो किसमें आ गया? आम में। अब हमने यहाँ सुंदर मिठाई खाई और मिठाई खाकर कहा, वाह बड़ी सुंदर मिठाई है, लेकिन इस मिठाई को खाते खाते हमें लगा यही स्वाद हमें गन्ने में भी आ जाएगा, क्योंकि मिठाई में मिठास किससे आती है? चीनी से। चीनी किससे? गन्ने से। अब मिठाई छोड़कर हम गन्ना चबाने लग जाएं तो जो स्वाद मिठाई में है वो स्वाद गन्ने में नहीं आएगा, गन्ने का मिठास, लेकिन वो स्वाद नहीं आएगा। घी किससे निकलता है? दूध से। फाइनली दूध का दही, दही में दही को मिलाओ तो मक्खन, मक्खन से घी। अब हम पूरियां तल रहे हो घी में, और पूरियां तलते तलते घी समाप्त हो जाए, अब हम ये कहने लगे अरे घी तो दूध से निकलता है, तो उस घी की जगह हम दूध डाल दें तो क्या उसमें पूरियां सेकी जाएंगी? बोलो हाँ कि ना? उसी प्रकार नारद जी को शरद कुमार कहते हैं, ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है यह 17 पुराणों का, 100 उपनिषद का, 6 शास्त्र का, 4 वेदों का, पंचम वेद महाभारत का यह सार रूपी फल है। तो जो स्वार श्रीमद् भागवत महापुराण में है वो इन सब में नहीं है। अच्छा, बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? बुद्धिमान व्यक्ति एसेंस ढूंढेगा, जो सार है उसको लेगा। यदि हमें इत्र के रूप में सार मिल जाता है तो हम हर फूल पर क्यों जाएं? इत्र हमें मिल गया, उससे हमने भगवान को सुगंधि चढ़ाई, अपने ऊपर सुगंधि ली। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण सभी शास्त्रों का सार है। नारद जी ने कहा, ओहो, अब समझ में आया कि जब तक बड़े संतों का सत्संग ना करो तब तक विवेक रूपी बुद्धि खुलती नहीं है। आप लोग भले ही देखने में 5 वर्ष की अवस्था के हो, लेकिन आपकी आयु हजारों वर्ष की है। इदानीं भूरि भाग्येन भवद्भिः संगमो भवत्। आज आपका सत्संग हो गया, ये मेरा परम सौभाग्य है। तब जाकर ये विवेक की प्राप्ति हुई कि श्रीमद् भागवत महापुराण ही सत्कर्म है। सनत कुमारों ने कहा, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप जाकर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाओ और देखो, भक्ति भी प्रसन्न हो जाएगी, ज्ञान वैरागी भी स्वस्थ हो जाएंगे। और इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, आवत ईश्वर अति कठिनाई, आवत ईश्वर अति कठिनाई, आवत ईश्वर अति कठिनाई, आवत
न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। लेकिन महाराज इस सत्संग में आता कौन है? तो कहते हैं राम कृपा बिनु आव न जाए। राम जी की कृपा के बिना इस सत्संग में कोई आता नहीं है। और संत कहते हैं कि एक बार जो इस सत्संग में आ गया, राम कृपा बिनु आई न जाए। एक बार आ गया तो फिर वो वापस जाता नहीं है। जो सत्संग में आकर बैठ गया उसका तो कल्याण निश्चित है। नारद जी ने कहा, जब इतना प्रभावशाली है श्रीमद् भागवत महापुराण है, तो ये बताइए कि इसका आयोजन करना कहाँ चाहिए? स्थान भी दिव्य होना चाहिए भागवत कथा के लिए। तो सनत कुमारों ने कहा, नारद जी यदि आप हमसे पूछते हो विनम्राय विवेकिने, तो हम आपको बताते हैं, गंगा द्वार समीपे तु द्वारी त्यु नद्याः, जहां पर दो धाराएं आकर मिलती है या जो हरि का द्वार है, उस स्थान पर आप श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन करो। बोले कौन सा स्थान है? तो बोले वो स्थान है हरिद्वार। हरिद्वार में आनंद तट पर आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करो। अब देखिए सत्संग कहाँ चल रहा है? बद्रीनाथ में। नारद जी और सनत कुमारों के बीच। चाहते तो सत्संग वहीं कर लेते, भागवत जी का आयोजन, लेकिन उस समय बद्रीनाथ कोई कोई जाता था। अभी भी पिछले 10-20 साल पहले इन धामों में वही जाते थे जो सारे कार्य संपन्न करके तब गए, आ गए तो ठीक, नहीं तो जय सीताराम। तो इस भाव से लोग जाते थे। तो उस समय तो कौन जाता होगा? नारद जी भी बद्रीनाथ में कथा करते तो कथा सुनने वाले श्रोता भी तो चाहिए। अब नारद जी कथा का आयोजन करवाते, 4 व्यास, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, वक्ता 4 और सुनने वाला 1। मन लगेगा कथावाचक का? कथावाचक का मन भी तब लगता है जब श्रोता पूरी बैठी हो। अब आप लोग बैठे हैं तो अंदर से आनंद आ रहा है। कथा कहने का एक अपना अलग ही भाव होता है। जब श्रोता बैठे हो तो वक्ता भी समुद्र के अंदर से जैसे गोताखोर चुन चुन कर मोतियां लाता है, उसी प्रकार वक्ता भी जब श्रोताओं को देखता है, सुधी श्रोता जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान, जो कथा को सब कुछ छोड़कर ध्यान पूर्वक सुनते हैं, तो वक्ता भी गहराई में उतरकर जो सबसे अच्छी चीज है वो ढूंढकर लाकर कथा में कहता है। तो बद्रीनाथ में श्रोता कहाँ मिलते, इसलिए नारद जी को हरिद्वार बताया। भक्ति महारानी कहाँ है? भक्ति महारानी है वृंदावन में। आप देखोगे वृंदावन से हरिद्वार की दूरी लगभग 200-250 किलोमीटर, और इतनी ही दूरी हरिद्वार से बद्रीनाथ जी की। मानो हरिद्वार क्या है? देहरी। किस चीज की? बद्रीनाथ की भी और वृंदावन की भी। आप हरिद्वार से बद्रीनाथ जाओ उतने ही 200 किलोमीटर, और यहां से वृंदावन। जैसे पुराने समय में पुराने समय में तो लाइट बहुत कम थी, अंधेरा जब रहता था तो हम लोग प्रकाश के लिए क्या प्रयोग करते थे? लालटेन या डिबली बोलते, वो कप सिरप की शीशी में मिट्टी तेल भर के ढक्कन में छेक करके वो सूती का कपड़ा बट के उसमें वो बत्ती बनाते थे। हम तो उसी में 10वीं तक पढ़े हैं, दिव्या बोलते हैं, तो हम तो 10वीं तक उसी में पढ़े हैं। एक बार तो पढ़ते पढ़ते वो डिबली गिर गई, ऊपर रजाई में आग लग गई। माता जी ने आकर बुझाया, तब जाके आज कथा सुना रहे आप लोगों को। तो वो डिबिया रखती थी माता जी, अंधेरा होता था। पहले आंगन में चूल्हे होते थे, खाना बनता था और कमरा,
तो प्रकाश करने के लिए उस डिबिया को कहाँ रखते थे? देहरी पर, कि बाहर भी प्रकाश हो और भीतर भी प्रकाश हो। तो हरिद्वार देहरी है। इस देहरी पर श्रीमद् भागवत महापुराण करने का फल यह होगा कि जो बद्रीनाथ में बैठे श्रोता हैं, संत मुनि ऋषि ज्ञानी, वो भी नीचे उतरकर कथा में आ जाएंगे, और जो वृंदावन में श्रोता हैं वो भी कथा में आ जाएंगे। तो दोनों कथा सुन सकते हैं। तो भगवान का नाम ऐसी जगह होना चाहिए जो भीतर और बाहर भी प्रकाश करो। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम नाम मणिदीप धरू जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहर हो जो चाहे सी उजियार। तो भगवान का नाम जैसे जीवा पर रखोगे तो भीतर भी प्रकाश होगा और बाहर भी प्रकाश होगा। उसी प्रकार हरिद्वार देहरी है, देहरी पर भगवान का गुणगान होगा तो बद्रीनाथ वाले भी तरेंगे और वृंदावन वाले भी तर जाएंगे। बड़ा सुंदर आयोजन प्रारंभ हो गया हरिद्वार में, गंगा जी के तट पर व्यास गद्दी बनाने के लिए बट वृक्ष के नीचे बालू को इकट्ठा करके टीला बनाया, उसके ऊपर चारों भैया कथावाचक के रूप में बैठ गए। जैसे ही पता लगा कि गंगा जी के तट पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होने वाली है, जितने भी ऋषि मुनि संत ज्ञानी ध्यानी थे सब दौड़े कथा सुनने के लिए। धावन्नोप्यायुः सर्वे प्रथम चय वैष्णवाः। कौन कौन आए हैं? भृगु वशिष्ठ च्यवनश्च गौतमो मेधातिथिर्दे बलदेवरातो। भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम मेधा देवर सभी ऋषि मुनि अपने पत्नी पुत्र शिष्य के साथ आए हैं। स्वयं व्यास जी महाराज भी कथा सुनने के लिए आए थे और सुखदेव जी महाराज भी कथा सुनने के लिए आए हैं। और जो जो नहीं आए उनको भृगु ऋषि गए और बुलाकर ले आए। देखिए क्या होता है कि कई बार किसी के यहाँ चिट्ठी पत्री नहीं पहुंच पाती, अब सबको सूचना दी, मैसेज किया, किसी को खबर नहीं लग पाई, पता लगा पड़ोसी ही छूट गया। अब पड़ोसी मुंह फुला के बैठा है, मेरा निमंत्रण पत्र दिया ही नहीं तो हम क्यों आए। अब ऐसे में भृगु जी महाराज गए, देखो ये भागवत कथा सबके लिए है, सबकी है। आपके कान में आवाज पहुंची, आपके पास समय आकर कथा में बैठिए। अरे 24 घंटे तो घर में रहते हैं, कुछ समय कथा के लिए भी निकालिए। समझा बुझा कर ले आए भृगु जी सबको। कथा प्रारंभ हुई है और कथा की महिमा का गान हुआ। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। देखिए भागवत की कथा को सदा सेवन करना चाहिए। क्या होगा महाराज? भागवत की कथा का सेवन करने से, कथा को श्रवण करने से भगवान चित्त में आकर बैठ जाते हैं। और चित्त में आकर बैठ गए तो कैसे बैठते हैं? देखिए मेरे भाग्य बिहारी जी का एक नाम है त्रिभंगी लाल। क्या नाम है? क्यों? 3 जगह से टेढ़े हैं। भगवान भाग्य बिहारी ने कहा राम जी सीधे बन के आए, बड़ी परेशानी हुई। सीधा बनना ज्यादा अच्छा भी नहीं है। जंगल में लोग सीधे पेड़ों को पहले काट देते हैं, और जो टेढ़ा मेढ़ा पेड़ होता है उस पर कोई जाते धागा बांध के आ जाते हैं। लोग कहते हैं सिद्ध पेड़ है, और 2-4 धागे बन जाते हैं। लोग पूजा करनी शुरू कर देते हैं और वो टेढ़ा पेड़ पूजा जाता है। तो भगवान ने कहा टेढ़ा बनने में फायदा है, क्योंकि टेढ़े की पूजा भी होती है, सीधे साधे की तो पूजा भी नहीं होती, और सीधे को कोई पूछता भी नहीं है। इसलिए भगवान टेढ़े बनकर आए हैं। कितने टेढ़े? तो कहते हैं इतने टेढ़े हैं कि एक जगह से नहीं, लोग एक जगह से टेढ़े हो समझ में आता है, 2 जगह से नहीं, 3-3 जगह से टेढ़े। आप देख लो कभी भी सीधे खड़े नहीं होते, हमेशा टेढ़े ही खड़े होते हैं।
उनकी बातें भी टेढ़ी, उनके काम भी टेढ़े, कहेंगे कुछ करेंगे कुछ। अभी एक माता जी मिली, उन्होंने कहा ब्यास जी आपसे एक प्रश्न है। मैंने कहा पूछो माता जी। कहती है एक बात बताओ, बाल कृष्ण तो ठीक है, लेकिन जो युवावस्था के कृष्ण हैं वो आपको एक मजे हुए पॉलिटिशियन नहीं लगते? मैंने कहा माता जी तो आपके विचार है कि पॉलिटिशियन नहीं। उन्होंने महाभारत युद्ध में देखो कर्ण को ऐसे, उनको ऐसे। मैंने कहा वो सर्वेश्वर है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्था परमेश्वर श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण कुछ भी करने में सामर्थ्यवान है। इसलिए देखिए राम जी सीधे हैं, राम जी जो करते हैं वो हम कर सकते हैं। राम जी जैसे भाई, राम जी जैसे पुत्र, राम जी जैसे पति, राम जी जैसे राजा सब बनना चाहते हैं। और राम जी की कथा भी सीधी साधी है, लेकिन कृष्ण जी का चरित्र भी टेढ़ा, कृष्ण जी भी टेढ़े और उनकी कथा भी टेढ़ी मेढ़ी। राम कथा परम, राम जी की कथा अति दिव्य है और कृष्ण कथा, कृष्ण चरित्र अति विचित्र। कृष्ण जी का जो चरित्र है वो अति विचित्र है। राम जी जो करते हैं उसको जीवन में धारण करना चाहिए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो करते हैं उसका चिंतन करना चाहिए, जीवन में धारण करना नहीं चाहिए। कई बार लोग कहते हैं महाराज भगवान 16,108 विवाह किए, 2-4 हम भी कर लें। तो हम कहते हैं पहले एक से निवाह कर लो, 2-4 तो बाद में करना। उन्होंने 16,108 विवाह किए, उससे पूर्व उन्होंने 6 दिन के थे तो जहर पिया था। जरा 1-8 ग्राम जहर आप भी पी के देख लो पहले। कालिया नाग के फण पर नाचे थे भगवान। एक सांप आ जाए तो दैया मैया करके भागते दिखाई देंगे। सहस्त्र फन वाले कालिया नाग पर नाचे थे। दावानल अग्नि पी गए भगवान। एक उंगली में जरा तिल्ली लग जाए दिया जलाते हुए तो हाय दैया करते हैं, वो पूरी अग्नि पी गए। कई बार भगवान शिव के जो गण आते हैं, भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए, और बड़े बड़े ट्रकों पर देखोगे आप ऐसे ऐसे उनके फोटो बने होते हैं, वो चिलम पीते हुए, और महाराज हमारे भोलेनाथ बोले जैसा भाव है ऐसा ही चित्र बनाते हैं। कहीं नहीं है कि भगवान ने चिलम पिया है, कहीं नहीं है भगवान ने किसी प्रकार का नशा किया है। आपके भाव ऐसे हैं तो इसलिए आपके चित्र भी ऐसे बनते हैं। चित्रकार पेंटिंग वैसी बनाएगा जैसे उसके भाव होंगे। इसलिए भगवान के चरित्र पर किंचित भी संदेह करना, इसका मतलब अभी आपका चित्त निर्मल नहीं है। भगवान टेढ़े हैं, और कितने टेढ़े हैं कि देखो टेढ़ी चीज कहीं फंस जाए तो उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। टेढ़ी चीज कहीं फंस जाए, मछली पकड़ने की बंसी देखी आप लोगों ने, जिससे मछली पकड़ते हैं